हेलो दोस्तों, चलो पढ़ लेते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का पार्ट नंबर 3। बैठ के अपने अपने घर और साथ में होंगे कौन? आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर तक हमने पढ़ा था एक्सकेवेशन, पीसीसी, यूसीआर मशीनरी, इनका क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब नंबर है डीपीसी। तो सबसे पहले डीपीसी क्या होता है ये समझ लो, फिर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स, जो मॉइस्चर कंटेंट को ऊपर आने से रोक लगा देता है उसको डैम्प प्रूफ कोर्स बोल देते हैं। अब ये कहाँ पे होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आइए, ये जो है ये वॉल जो होती है उसके नीचे होता है ना, यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। अगर आपको और विजुअलाइजेशन करना है उसका और इमेजिनेशन करना है, गूगल पे जाइए, सिंपली डैम्प प्रूफ कोर्स डालिए, बहुत सारे इमेजेस आपको देखने मिलेंगे। अब कई लोग वॉल के साथ साथ ये जो यूसीआर का लास्ट स्टेप है ना, ये पूरे लेंथ पे भी डाल देते, बट अपन क्या किए, वॉल का जितना थिकनेस है वहां तक ही डैम्प प्रूफ कोर्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन एकदम सीधा और सिंपल है। क्या करना है, हर वॉल यानी लॉन्ग वॉल 1 के ग्रुप के लिए कितना डीपीसी लगेगा। लॉन्ग वॉल 1 का ग्रुप मतलब क्या, ये वॉल और ये वॉल दोनों के नीचे कितना आपको डीपीसी डालना पड़ेगा। लॉन्ग वॉल 2 का ग्रुप मतलब क्या, ये लॉन्ग वॉल 2 है, अब ये लॉन्ग वॉल 1 का, 2 का और शॉर्ट वॉल 1 2 का लेंथ आपने ये सब जो किया है ये कैसे किया, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में इस चैप्टर का पहला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि ये मैंने कैसे बना दिया, सेंटर लाइन प्लान और ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के ग्रुपिंग कैसे किए। तो इस न्यूमेरिकल का पहला लेक्चर देखेंगे आप। ठीक है, अब डीपीसी कैलकुलेट करें, आइए कर लेते हैं। लॉन्ग वॉल 1 लेंथ कैसे निकालते हैं, लॉन्ग वॉल 1 का 6.8 प्लस बी है, यानी विड्थ किसकी, डीपीसी की विड्थ। डीपीसी की विड्थ कितनी होगी, जितनी वॉल की थिकनेस होगी उतनी उसकी विड्थ होगी। वॉल थिकनेस 300 mm यानी 0.3 मीटर। दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, लॉन्ग वॉल 1 के नंबर्स 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। लेंथ ये दोनों को ऐड करने के बाद अब मुझे ओरल कैलकुलेशन आता है तो मैं कर लूंगा। 6.8 प्लस 0.3 यानी 7.1। उसके बाद विड्थ कितनी है, डैम्प प्रूफ कोर्स की यहाँ पे भी लिखी है 0.3। दैट्स इट, डन। हाइट कितनी है, डैम्प प्रूफ कोर्स की हाइट नहीं लेनी होती है, डायरेक्ट आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। थिकनेस नहीं लेनी है, डैम्प प्रूफ कोर्स मीटर स्क्वायर में मेजर करना है। तो सीधा क्या करेंगे, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन और आपको मिलेगी क्वांटिटी। 2 इंटू 7.1 इंटू 0.3 SD 4.26। ये बस लॉन्ग वॉल 1 के लिए हो गया। अब बात करते हैं हम लॉन्ग वॉल 2 की। 4 प्लस बी, यह है लेंथ निकालने का फॉर्मूला। बी यानी अब यहाँ पे सेम जो विड्थ होती है डीपीसी की, ऊपर जो लिखी है वही आएगी। दोबारा देखना चाहते हो तो देख लो, डीपीसी वॉल के बिल्कुल नीचे डाला है, वॉल की थिकनेस इतना ही उसका विड्थ होगा। दैट्स इट। तो अब लॉन्ग वॉल 2 का एक ही नंबर है तो 1 लिख दो। लेंथ कितनी आएगी, इसको ऐड करो, 4 प्लस 0.3 यानी 4.3। इससे इजी कैलकुलेशन कहीं और नहीं मिलेगा। और बच्चे जो बोलते हैं ना कि सर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सेंटर लाइन मेथड इसमें बहुत टाइम जाता है, बच्चों नहीं जाता है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन जितना हो सके उतना ओरली करो, देखो आपका टाइम बहुत बचेगा। आइए मैं सिखा दूंगा, वो भी पूरी गारंटी देता हूं मैं, डिटेल्ड एस्टिमेट का एक भी मार्क कहीं नहीं जाएगा। बस ये प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से देखना है आपको। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की जो प्लेलिस्ट है, टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी वीडियो है प्रॉपर देख लेना सीक्वेंस से। ओके, अब विड्थ कितनी होगी, जितनी यहाँ पे लिखी है 0.3। डन, करो कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हाइट तो आएगा नहीं डीपीसी में, कर लेते हैं कैलकुलेशन। 4.3 इंटू
0.3 1.29 मीटर स्क्वायर इतना लॉन्ग वॉल 2 के ग्रुप का डीपीसी मिला। अब शॉर्ट वॉल 1 इसका लेंथ कैसे निकालना है? 3.9 माइनस बी यानी 0.3। अभी ये इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 3.9 माइनस 0.3 फटक से आना चाहिए। लेंथ कितना मिलेगा? 3.6 लेंथ में लिख रहे हो, ध्यान देना 3.6। नंबर खाली है ना, नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर से शॉर्ट वॉल 1 के, तो यहाँ पे 3 लिखा मैंने। कैल्सी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विड्थ कितनी है? जितनी ऊपर है। हाइट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी ओरली करने मत जाओ, पॉसिबल है तो करना, नहीं तो आप ज्यादा जोश में आके भी ओरली करना चाहोगे तो गलत हो जाएगा वो। 3.24 दैट्स इट। अब बचा कौन सा? लास्ट वाला वॉल। शॉर्ट वॉल 2 इज इक्वल टू क्या है उसका लेंथ का फॉर्मूला? 3.5 माइनस बी यानी 0.3। नंबर्स कितने इसके? 2 नंबर्स है, इसके लिए 2। इसका कैलकुलेशन 3.5 में से 0.3 गया तो ओरली मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 3.2 बचेगा और इसकी विड्थ यहाँ पे लिखे, वही यहाँ पे लिखे मैंने, कर दो कैलकुलेशन, बात खत्म। कौन कहता है कि इसके लिए टाइम ज्यादा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, फटाफट हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3.2 इंटू 0.3 1.92 खत्म। स्टेप ये पहला डीपीसी का हो गया, हमने निकाल दिया बहुत ही आसानी से। डीपीसी का ये कैलकुलेशन निकाल दिया। बट यहाँ पे मैं आपको डिडक्शन वाली बात बताना चाहूंगा। डीपीसी में डिडक्शन किया जाता है। सेंट्रल लाइन मेथड में भी आपने देखा होगा। डिडक्शन सेंट्रल लाइन मेथड का और इसका बिल्कुल सेम होता है। डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे वहां पे डिडक्शन का कैलकुलेशन किया वैसे यहाँ पे भी करना है। आइए बता देता हूं डिडक्शन कैसे करते हैं। डिडक्शन का मतलब क्या कि कुछ पोर्शन कट करना है। कहां से करना है? ये जो आपके डोर्स रहते हैं ना, डोर्स, इनके नीचे डीपीसी बिल्कुल नहीं होता है। तो डोर के नीचे का जितना भी पोर्शन है ना वो कट कर देना पड़ेगा। ठीक है, डिडक्शन किसके लिए? डोर के लिए। तो मैं ये रेड पेन से ही लिखता हूं ताकि समझ में आएगा डिडक्शन है। तो डोर के नंबर्स कितने हैं देखो, 1 2 3, 3 दरवाजे हैं जिनके नीचे डीपीसी नहीं है। कर लेंगे माइनस, नंबर्स में आएगा 3 डोर। अब डोर की लेंथ, लेंथ यानी क्या होगा? ये डायमेंशन, ठीक है, कितना है डोर का? 1 मीटर, यानी लेंथ उसकी 1 मीटर। फिर उसकी विड्थ, डोर में जाके बकायदा खड़े रहो और देखो, डोर में खड़े होने के बाद आपको ये ऐसा लेंथ मिला और जितना वॉल थिकनेस है ना उतना ही उसका विड्थ मिलेगा, यानी 0.3। हाइट तो नहीं लेनी है, खत्म कर दो इसका मल्टीप्लिकेशन, डिडक्शन मिल जाएगा आपको। देखिए कर लेता हूं मैं। 3 इंटू 0.3 इंटू 1 तो नहीं लिया तो भी चलेगा, 0.9 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा डिडक्शन। तो आपका टोटल क्वांटिटी कैसे आएगा? ये सबका एडिशन माइनस डिडक्शन। तो डिडक्शन कर लेते हैं। 4.26 प्लस 1.29 प्लस 3.24 प्लस 1.92, बट 0.9 माइनस, क्योंकि वो डिडक्शन में है, माइनस 0.9। तो 9.81 ये आंसर इसका मिलेगा आपको, टोटल क्वांटिटी। और इसका यूनिट लिखो, विदाउट यूनिट कोई भी क्वांटिटी वैलिड नहीं होती है, इसके लिए यूनिट लिखना बहुत जरूरी। आई होप आप सभी को डीपीसी समझ में आया होगा। अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर ने कहां से बनाया, तो इसका ना लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो लिंक जाके देखिए, वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये सेंटर लाइन प्लान कैसे बनाते हैं और
ये लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल का ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।